नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट है दोस्त अजय शास्त्री और आज फिर से हम नेहरू प्लेस मार्केट आए हैं, जहां पर जो महेंद्र अग्रवाल जी हैं, जो कंप्यूटर एसोसिएशन है यहां पर, उसके अध्यक्ष हैं और आज फिर सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं, उनको कुछ बोल रहे हैं और उनको कुछ नसीहत दे रहे हैं। जी हाँ, आइए आपको लेकर चलते हैं अग्रवाल साहब के पास, जो आपसे अभी रूबरू होने वाले हैं। मैं महेंद्र अग्रवाल, ऑल दिल्ली कंप्यूटर फेडरेशन नेहरू प्लेस का मैं प्रेसिडेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 1.5 महीने से हमारी मार्केटें बंद हैं और 100% लॉकडाउन है। आज हम इतने परेशान हैं, बहुत दुखी मन से आज हम ये आपको इंटरव्यू दे रहे हैं और हम सरकार से बार बार डिमांड करते रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंस का पूर्ण तरीके से पालन करते हैं और हर तरीके से हमने जो भी सरकार के जो भी नियम थे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट को खोलने के लिए हमने आपको हर बार लेटर भी दिया है, मेल भी किया है और हमने हर तरीके से अपने सभी व्यापारियों की तरफ से मैंने आपको हर संदेश पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने, कोई व्यापारियों को कोई ख्याल नहीं है। आप तो ये कहते थे कि भाई आप जो है एक व्यापारी परिवार से हो और उसके बावजूद आपने जो है सबसे पहले आपने व्यापारियों के साथ ही ऐसा क्यों किया, जबकि आप ओडी बंद करके भी वो मार्केट को ओपन कर सकते थे, जिससे कि आपको ये लगता था कि भाई आपको कहीं ना कहीं कोई बीमारी का वो था। तो हम भी बीमारी से डरते हैं, ऐसा नहीं है, आपने हमारे हित के लिए तो किया, लेकिन आपको साथ में चाहिए था कि हम जैसे व्यापारियों की भी तो राय लेते ना। अब आपने तो जो आपने स्वयं बोला था नेहरू प्लेस के इस मंच पे, जब आपकी पहली जनसभा थी तब आपने क्या बोला था, व्यापारिक परिवार से आप संबंध रखते हैं। जब आपने ये बात, इतनी बड़ी बात बोली थी, तो आज इस बात को आप कैसे भूल गए। मैं तो इस बात को फिर दोबारा से दोहराना चाहता हूँ। जब आपने नेहरू प्लेस के यहाँ पर जब आपने पहली जनसभा करी तब आपने कहा था मैं हमेशा व्यापारियों के हित के लिए काम करूँगा, तो आज आपने अपने वायदों को कैसे भूल गए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, एशिया की बिगेस्ट मार्केट है जो चारों तरफ से खुली हुई है, जो 60-70 एकड़ में फैली हुई है, उस मार्केट के अंदर बताइए कहाँ से ये सब बीमारियों का रहेगा। हमारे यहाँ इतना सारा सोशल डिस्टेंस के आधार पर लंबी चौड़ी खुली मार्केट है और जबकि ये बंद के अंदर तो वैसे भी नहीं आता। आप देखिए, जैसे आईसीयू हैं, आपके जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सब में कंप्यूटर लगते हैं। अगर जो आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सारा का सारा हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। और आजकल ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है उसमें सब बच्चों को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप चाहिए। अगर जो लैपटॉप डेस्कटॉप ख़राब हो गए, ठीक कराने कहाँ जाएगा, वो नेहरू प्लेस में आएंगे। नेहरू प्लेस जब बंद होगा तो उनका तो 1 साल ख़राब हो जाएगा। और ऐसे जो अब आपका मीडिया वाले हैं, जैसे मीडिया के अंदर क्या होता है, अगर जो आपका लैपटॉप डेस्कटॉप ख़राब हो जाएगा तो आप एडिटिंग कैसे करेंगे, आप न्यूज़ चैनल कैसे चलाएंगे। अब जब आप ठीक कराना हो तो आप नेहरू प्लेस ही तो आएंगे। तो नेहरू प्लेस एशिया की बिगेस्ट मार्केट है, यहाँ आपको सब कुछ पता है, आप यहाँ पर खुद आते रहे, उसके बावजूद आपने नेहरू प्लेस को भी बंद में रखा। जितने भी IT मार्केट है उनको तो एटलीस्ट आपको ओपन रखना ही चाहिए। हम सरकार से बार बार ये डिमांड करते हैं, और नहीं तो हमारे को जो है 10 से 15% जो आज तक हमने जो टैक्स दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मुआवजा दिया जाए, सभी व्यापारियों को जिनका जो नुकसान हो रहा है, दुकानों का किराया देना है या अपने स्टाफ की सैलरी देनी है। आप देख रहे हैं जगह जगह बिजली के बिल आए हुए हैं हमारे यहाँ, उस पर क्लियर लिखा हुआ है अगर जो आपने बिजली बिल डिपॉजिट नहीं किया तो आपका डिसकनेक्शन कर दिया जाएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, कहीं फिर दोबारा हम आपके पास आएँ कि आप खंबे पे चढ़ जाइए और तार जोड़ दीजिए, कहीं वो समय आपका पुराना हमारे को दोबारा से याद ना दिलाना पड़े। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम आपको उस तरीके की आपसे हेल्प लें कि आप खंबे पे चढ़िए और हमारे तार जोड़ दीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अब बैंक खुले हुए हैं, जैसे RBI भी तो बंद होना चाहिए ना, क्योंकि जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है, बिजनेस लोन ले रखा लोगों ने, दुकान के लिए ले रखा, मकान के लिए ले रखा, गाड़ियों की EMI है, जब हमारी मार्केट तो बंद है, इनकम कोई हो नहीं रही है, जिसको हमने उधार दे रखा है वो लोग तो जो है हमारे को पैसा नहीं देंगे क्योंकि उनका तो ऑलरेडी बंद है काम। तो उनसे के लिए अब आपने किसी को भी उधार दे रखा है, अब वो दुकान किराए की है, अब वो किराया कहाँ से देगा, नहीं देगा तो चुपचाप खाली करके चला जाएगा। ये भी हमारे मार्केट के लिए वित्तीय उसको देखते हुए, तो जितना हमने जो मार्केट में उधार दिए हुए है वो किराएदार निकल जाएंगे, तो हमारी मार्केट को तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो मैं सभी व्यापारियों की तरफ से, मैं आप सबसे, सरकार को मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि भाई आप व्यापारियों की सुनो, व्यापारियों को इतना वो मत समझो
कि व्यापारी जो है एक दिन जो है, आप वैसे कहने को तो कहते हैं व्यापारी जो है देश की रीढ़ की हड्डी होता है। जो व्यापारी हैं, जो सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे सरकारें चलती हैं, वो कौन है? वो व्यापारी तो हैं। जो आपको टैक्स देते हैं उससे सरकारें चलती हैं। और आप जो है व्यापारियों को मारने का चाहते हो, आप चाहते हो व्यापार ना चले। आप पहले तो ऑनलाइन को बंद कीजिए। आपने जब सारा काम तो आपने ऑनलाइन पे चालू किया हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन आज ये हमारी ऑफलाइन जितनी भी मार्केटें आपने जो बंद की हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा एक साजिश है कि आपने ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए हमारी मार्केटें आपने बंद की हुई हैं। अदरवाइज अगर जो साजिश नहीं है तो हमारी ये सब मार्केटों को ओपन किया जाए। धन्यवाद।